नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए कि दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पेमेंट से संबंधित एक डेडिकेट वीडियो आएगा और उसी के तहत ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें कई नई अपडेटें हैं, जिसके अंदर आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ प्रकाशित हुई है अलवर के अंदर से युवाओं पे भारी पड़ रही है बेरोज़गारी, नहीं मिला भत्ता। उस पर जो सहायक निर्देशक रोजगार कार्यालय हैं के जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने बिल पास और पेमेंट के बारे में भी कुछ नई जानकारी हमसे साझा की है। वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आखिरी ऐसा क्या हो रहा है कि इंटर्नशिप छोड़ रहे हैं युवा, 181 पे लगा रहे हैं गुहार, ये भी न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा नवंबर बिल पास 2024 के बारे में अपडेट बताऊंगा। नवंबर बिल बनना शुरू हो गए, काफ़ी ज़िलों के बिल भी बन चुके हैं। कौन कौन से वो ज़िले हैं, आपका बिल कब बनेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके फॉर्म अभी हाल ही में अपलोड हुए हैं, इंटर्नशिप नहीं मिली है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी मेरे साथी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। पहले तो कुछ बिल पास के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट वीडियो बनाने के बाद में साथियों, करौली का अगस्त 2024 का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का, सभी कैटेगरी का, सभी वर्गों का बिल है वो फाइनली जनरेट कर दिया गया है। तो अच्छी अपडेट है। यदि आप करौली से हो तो आपने अपने बिल को ज़रूर चेक करें। आगे करौली के लिए डबल धमाका कि करौली का सितंबर 2024 का भी जो बिल है 2024 का मेल और फीमेल सभी वर्गों का, सभी कैटेगरियों का जारी कर दिया गया है। तो करौली के लिए डबल धमाका देखने को मिला। और इसके बाद में हम बात करें तो दौसा के लिए बहुत ही सबसे पहले जो नवंबर 2024 के बिल बने वो दौसा से शुरुआत हुई। दौसा के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का कल बिल बन चुका है। यदि आप दौसा से हो तो अपने अपने बिल को चेक कर लें, सभी कैटेगरी, सभी वर्गों का, और सुनिश्चित करें कि किसी अन्य कारणवश आपका बिल कहीं रुक तो नहीं गया है। अगला ज़िला फिर दौसा से जस्ट बगल वाला ज़िला, बोला कि हम कहाँ पीछे रहने वाले थे। बात करें अलवर डिस्ट्रिक्ट की, तो अलवर के लिए भी बहुत ही अच्छी अपडेट कि अलवर का भी नवंबर 2024 का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का, सभी वर्गों का, सभी कैटेगरियों का बिल फाइनली नवंबर 2024 का बना दिया गया है। तो कल नवंबर के ये 2 ही ज़िले थे ऐसे जिनके बिल बने। इसके अलावा मैंने आपको बताया करौली के बिल बन चुके हैं अगस्त सितंबर के। इसके अलावा बात करें तो कल बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अच्छी अपडेट आई कि बाड़मेर का भी जो अगस्त 2024 का बिल रुका हुआ था वो भी पास कर दिया गया है, सभी कैटेगरी, सभी वर्गों का। चलिए बिल समरी के बाद बात करते हैं। देखो, जुलाई के सभी ज़िलों के बिल कंप्लीट हो चुके हैं। करौली और बाड़मेर का कल बिल बन चुका है, जो इस वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया है। अब अगस्त की बात करें तो झुंझुनू एकमात्र ऐसा ज़िला बचता है जिनका अगस्त 2024 का बिल बनना बाकी है। 32 ज़िलों के बिल कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छी अपडेट। आगे बात करें तो सितंबर की बात करें तो अब स्क्रीन पे जो 29 ज़िले आपको दिख रहे हैं उनके बिल पास हो चुके हैं। अब 4 ज़िले बचते हैं जिनके अभी बिल बनना बाकी है। आज इन 4 ज़िलों में भी 1-2 ज़िलों के बिल बन जाएंगे, ठीक है। बात करें अक्टूबर 2024 के बारे में, तो स्क्रीन पे जो 19 ज़िले आपको अक्टूबर के दिख रहे हैं वो ज़िले हैं जिनके अक्टूबर 2024 के बिल बन चुके हैं, ठीक है। अभी उसके बाद में आज की न्यूज़पेपर के अपडेट के बारे में चर्चा करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जिनके फॉर्म अभी हाल ही में दिसंबर में अपलोड हुए थे 9-10 दिसंबर को, उनको काफ़ी लोगों को इंटर्नशिप नहीं मिली है। तो जिनको नहीं मिली है परेशान ना हो, रोजगार कार्यालय के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोजगार कार्यालय की गलती है वो। आपका जल्दी आपको इंटर्नशिप इसी वीक के अंदर 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी। और जिनको मिल गई है 7 दिन के भीतर बिना किसी विलम्ब के ज्वाइन करके ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र अपलोड कर दे। कैसे ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र फिलअप करोगे, कहाँ से डाउनलोड करोगे, कैसे अपलोड करोगे और कैसे उसको बनवाओगे, सारी प्रोसेस मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको जाके आप देख लेना। सारी जानकारी मैंने वहाँ आपको प्रोवाइड करा रखी है। और बाकी जिनका फॉर्म नया अप्रूव हुआ है उनके लिए और जो पुराने हैं उनके लिए मैं विशेष करके आग्रह करना चाहूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगभग 17-18 ऐसे वीडियो हैं जो डे बाय डे या बेरोज़गारी भत्ते में जिनसे संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है उनसे संबंधित मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, उनको जाके आप देख लें। वहाँ से आपके 99% डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं पेमेंट की। उससे पहले मैं न्यूज़ के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा।
साथियों, अभी हाल ही में इंडिया में 6ठे नंबर पर बेरोजगारी भत्ता कब आएगा ट्रेंड भी कर रहा था, आपने देखा भी होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। काफ़ी लोग इन दिनों में आवाज़ भी उठा रहे हैं। पूरे जो राजस्थान सरकार की जो मंत्री थे, गहलोत सरकार के, टीकाराम जूली साहब, उन्होंने भी इसके बारे में उठाया कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी और राजस्थान की भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से राजस्थान के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा है। और जब तक हमारी कांग्रेस सरकार थी तब तक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, लेकिन अब भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, अब तब से भत्ते का भुगतान नहीं दिया जा गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार के युवाओं के हित में रक्षा करने में असमर्थ रही है और भजनलाल शर्मा जी सरकार को ये समझना चाहिए कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहे। यह सरकार की विफलता है कि उन्होंने युवाओं के हितों की रक्षा नहीं की और युवाओं को बेरोजगारी भत्ते देने में स्वयं एवं परिवार का गुजारा करने में मदद मिलती है, लेकिन सरकार की लापरवाही से वो परेशान हो रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने एक्स पे ट्वीट भी किया था। इसके अलावा बात करें, अभी हाल ही में 16 जनवरी को बजट पे चर्चा भी करेंगे मुख्यमंत्री जी अलग अलग वर्गों से, आप यहाँ देख सकते हो। और 10 तक ऑनलाइन सुझाव भी हैं, जैसा कि मैंने कई वीडियो में आपको बता भी दिया है सुझाव कैसे देते हैं। इस पर मैंने वीडियो बना के आपको समझा रखा है। राधे मीणा जी हैं जो जाने जाते हैं युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए। उन्होंने भी बेरोजगारी भत्ते के संबंध में फेसबुक पेज पे एक पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता अक्टूबर 2023 तक एवं कुछ युवाओं का फरवरी 2024 तक का आया है। इसको लेकर विभाग के मंत्री साहब को अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने रोजगार विभाग के डायरेक्टर से बात की और डायरेक्टर साहब ने बताया कि विभाग ने कई बार वित्त विभाग को चिट्ठी लिखी, परंतु 300 करोड़ रुपए का बजट अटका पड़ा है। इसके आते ही 2-4 माह का भत्ता आपके खाते में आ जाएगा, इन्होंने कहा है। 2-4 महीने का, बदल की पेमेंट चल रहा है 12-13 महीने का ड्यू। तो वो तो कहते हैं ना, ऊँट के मुंह में जीरे वाली समान बात हो गई। युवा तो ये आस करके बैठे हैं कि पूरा पेमेंट इकट्ठा आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। रोजगार विभाग के डायरेक्टर मंत्री महोदय वित्त विभाग के अधिकारियों की मीटिंग का आश्वासन दिया है उन्होंने, मीटिंग का। इसी के बाद उम्मीद रहेगी कि आपके नवंबर 2024 तक के बिल बन चुके हैं, उनमें से 2-3 महीने का भत्ता आ सकता है। आज बात करें 2 लाख युवाओं को, तो एवरेज बात करें तो लगभग 50,000 रुपये का एक बेरोजगार अभ्यर्थी का पेमेंट बकाया चल रहा है। उसको दिलाने की कोशिश इन्होंने जारी है, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो, एक और मैं आपको न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता की ज़्यादातर युवा 2023 से 2024 इन्होंने आगे कहा है, और लगभग 10 माह के बेरोजगारी भत्ता अभी तक नहीं आया है, जिसका इंतजार युवाओं को। बेरोजगारी भत्ते का बिल अक्टूबर-नवंबर तक के बन चुके हैं। तो और उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ते का भुगतान ECS करवाने के लिए विभाग के मंत्री के विश्नोई से राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं जो राधे मीणा जी, उन्होंने बात की है, चिट्ठी भिजवाई है, और वही बात इसमें कही गई है जो मैंने अभी आपको बताई थी लास्ट पोस्ट में। तो युवा तो ये चाहता है कि पेमेंट उनको मिलना चाहिए, बस मेन चीज़ है पेमेंट। क्योंकि लगातार आप इंटर्नशिप करवा रहे हो, इंटर्नशिप के लिए युवा उधार लेके लोगों से पता नहीं कैसे अपना जुगाड़ बिठा के बेचारे पेमेंट का अरेंजमेंट करके वो खर्चा निकाल रहे हैं। और इंटर्नशिप करने के लिए भी जाते हैं तो खर्चा आता ही है भैया। जॉइनिंग वो अटेंडेंस लेटर निकलवाते हैं, फिर उसको अपलोड करवाते हैं, ये तमाम चीज़ें रहती है। अब चलिए आज की न्यूज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हेडिंग है, युवाओं पर भारी पड़ रही है बेरोजगारी, नहीं मिला भत्ता। नई सरकार को आए हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के लिए दी जाने वाली राशि का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक कोई राशि खाते में नहीं आई है। बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने से युवा परेशान है और जिला रोजगार कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत युवाओं को पिछली साल से भत्ते की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इधर नए साल में अनेक भर्तियां निकली हुई है और वो कहते हैं ना, ये पीक टाइम है, ये चरम बिंदु है जिस पे युवाओं को सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ निकली हुई है इन दिनों में। और एग्ज़ाम भी हैं तो युवा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लाइब्रेरी जा रहे हैं, कुछ कोचिंग कर रहे हैं। तो उनका खर्चा, कमरे का खर्चा, वो इस वक्त यदि पेमेंट सरकार डालती है तो युवा पुराने जो वो कहते हैं ना, 7 खून महापुलिस कंडीशन, मतलब पुरानी चीज़ें भूलने के लिए तैयार है वो। ठीक है, सरकार ने इतने दिन नहीं डाला, लेकिन अभी यदि सरकार पूरा एक मुश्त उनका वन टाइम सेटलमेंट करती है
तो कहीं न कहीं युवाओं में इनमें आप देखोगे कि काफ़ी युवा ऐसे रहेंगे जो इस भत्ते का पेमेंट पा के नौकरी भी पाएँगे, क्योंकि उनकी मेहनत में सबसे बड़ा रोड़ा पेमेंट का आ रहा है। आगे बात करें तो उन्होंने कहा कि चक्कर काट रहे हैं और इधर भर्तियां निकली हुई है, उनके लिए युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन भी करने हैं, तैयारी भी करनी है, बिना पैसे की तैयारी कैसे होगी, यही सोच कर परेशान हो रहे हैं। अलवर ज़िले की बात करें, वो सभी ज़िलों की यही हाल है, लेकिन अपन अलवर से बात करते हैं क्योंकि अलवर से न्यूज़ आई है। उन्होंने कहा कि नवंबर महीने तक 8,854 को भत्ता दिया जा रहा है मतलब उनका अप्रूव्ड है, कहने का मतलब ये है। और नवंबर महीने के नए जो नवंबर महीने में लगभग 3,049 आवेदन वेरीफाई भी हो चुके हैं। और रोजगार विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सामान्य वर्ग की यदि बात करें, अलवर की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। अलवर में सामान्य यानी जनरल वर्ग की बात करें तो जनवरी माह 2024 से लेके अब तक का लगभग 21,6,36,142 रुपये बकाया चल रहा है एक अलवर की बात करें तो। इसके अलावा अलवर में एसटी कैटेगरी की बात करें तो मार्च 2024 से लेके अब तक लगभग 38,2,68,133 रुपये का बकाया चल रहा है। एसटी वर्ग की बात करें फरवरी 2024 से लगभग 57,03,27,822 रुपये का बकाया चल रहा है। ये एक ज़िले का हाल है। सोचिए कितना पेमेंट राजस्थान सरकार पे ड्यू चल रहा है। भत्ता नहीं मिलने पर छोड़ रहे हैं इंटर्नशिप। बेरोजगारी भत्ते के लिए युवाओं को 4 घंटे सरकारी कार्यालय में इंटर्नशिप करवाई जाती है। यहाँ ऑनलाइन हाजिरी होने पर ही हाजिरी देते हैं वो। पिछली 1 साल से भत्ता नहीं मिलने के कारण युवाओं में इंटर्नशिप के प्रति रुझान न के समान हो गया है। काफ़ी युवाओं ने तो इंटर्नशिप छोड़ भी दी है। 7 जनवरी तक लगभग 11,504 युवाओं ने इंटर्नशिप दी गई है। इनमें से लगभग 10,868 युवाओं ने इंटर्नशिप ज्वाइन की है। संपर्क पोर्टल पे भेज रहे हैं शिकायतें। संपर्क पोर्टल यानी 181 हम बात करें मुख्यमंत्री टोल फ्री नंबर की, तो इसमें बताया गया है कि विभाग की ओर से कि बेरोजगारी भत्ते लेने के लिए युवाओं ने सरकारी कार्यालय में 4 घंटे इंटर्नशिप करनी होती है, उसके बाद ही भत्ता दिया जाता है। लेकिन इंटर्नशिप के बाद ही भत्ता नहीं मिला है, इसी युवाओं ने गुहार लगाई है और संपर्क पोर्टल पर लगातार शिकायतें भेज रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है। चलिए अब श्यामलाल जी जो साटोलिया साहब हैं, सहायक निदेशक जिला रोजगार कार्यालय अलवर, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम नवंबर तक के बिल बनाकर भेज दिए हैं। अभी लगभग 12,300 आवेदन अप्रूव हो चुके हैं। इनको जल्द ही भत्ते की राशि की मिलने की संभावना है। इन्होंने भी केवल यही कहा है कि अभी संभावना है, मतलब फिक्स इन्होंने भी नहीं बताया कि कब आएगा। वर्तमान में 8,854 लोगों को भत्ता दिया जा रहा है, यानी अप्रूव है, ये उन्होंने कहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लगातार एक सबका बनी हुई है। और इस न्यूज़ से भी ये कहीं ना कहीं ये नहीं मिलता अपने को कि आखिरी पेमेंट कब तक मिलेगा, हाँ, और क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी जो भी लेटेस्ट और अपडेट आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दी जाएगी। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और जो अब तक की अपडेट थी वो मैंने सारी आपको बता दी। फिर भी यदि कोई मेजर डाउट आपका रहता है तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। और अलग से कोई सेपरेट टॉपिक रहा तो अलग से जानकारी लेके भी आपको अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। बाकी जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबा के पे क्लिक करें। हमें लेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।